नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है और तमाम तरह के किस्से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर सचिन तेंदुलकर के सुन चुके हैं। लेकिन एक किस्सा आपको ऐसा सुनाता हूं जो मैदान में और मैदान के बाहर उनकी इज्जत क्या है ये बताएगा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि कई बार सचिन तेंदुलकर की जो ये इज्जत है, जो खिलाड़ी उन्हें इज्जत करते हैं, उस वजह से कई बार वो कई लड़ाइयाँ बचा चुके हैं। यानी मैदान में बवाल होते होते बचा सिर्फ इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जाकर बीच बचाव कर दिया। ये कहानी 2004 की है और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की है। उन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पिच क्यूरेटर थे उनका नाम था आगा जाहिद, और ये वो दौर था जब पिच को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी, जिज्ञासा होती थी हर खिलाड़ी के मन में, और हर कोई चाहता था कि पिच का मिजाज जो है वो समझा जा सके। और हम लोग भी जब बतौर पत्रकार आगा जाहिद से सवाल करते थे तो वो 3 जवाब देते थे। माशाअल्लाह आप भी क्रिकेट समझते हैं, माशाअल्लाह आपने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, और माशाअल्लाह आप भी पिच देखकर समझ ही जाएंगे। उन्होंने कभी सीधे नहीं बताया कि जो पिच उन्होंने बनाई उस पिच का क्या बिहेवियर होगा, किस तरह से वो बिहेव करेगी। तो हुआ यूं कि इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी बाउंड्री के पास। अजीत अगरकर लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे थे ताकि उनकी कोशिश ये थी कि पिंच हिटर के तौर पर भी वो कुछ शॉट्स, बड़े शॉट्स टीम के लिए लगा सकें। और गेंद जाके गिरी जहां पर ग्राउंड्समैन काम कर रहे थे। तो उनके एक नुमाइंदे ने उस टीम के, यानी आगा जाहिद जो क्यूरेटर थे, उनकी तरफ से एक व्यक्ति आया और टीम का उनके मेंबर आया और उसने कहा कि यहाँ पर प्रैक्टिस ना करें। तो अगरकर ने पूछा कि क्यों यहाँ प्रैक्टिस करना क्यों मना है, मैदान है, प्रैक्टिस करने के लिए ही है। तो पता चला कि दरअसल आगा जाहिद इस बात से नाराज़ थे कि अजीत अगरकर थोड़ी देर पहले पिच तक गए थे कि पिच को देख कर आएँ, और ये बात आगा जाहिद ने देख ली थी, इसलिए वो इस बात से खफा थे। और वो जानबूझकर अजीत अगरकर को कुछ हद तक कहा जा सकता है कि परेशान करने के लिए उन्होंने अपने स्टाफ में से किसी को भेजा था कि जाकर कह दो कि वो वहाँ पर प्रैक्टिस ना करें। खैर, पहली बार में तो बातचीत आई गई हो गई और स्टाफ वापस चला गया वहाँ पर, और अगरकर वापस चले गए प्रैक्टिस करने के लिए, और उन्होंने वापस अपना नेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगरकर को भी शायद गुस्सा आया और अगरकर ने जानबूझकर उस तरफ शॉट्स मारने शुरू कर दिए जिस तरफ ग्राउंड्समैन काम कर रहे थे। और एक शॉट तो ऐसा था जो ग्राउंडमैन काम कर रहा था उसके बिल्कुल पास में जाकर गिरा। अब ये लड़ाई हो गई आगा जाहिद वर्सेस अजीत अगरकर, और आगा जाहिद अपने स्टाफ के साथ वहाँ पर आए। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का ये किस्सा है, और वो सीधे उस तरफ बढ़े जहाँ अगरकर कर रहे थे प्रैक्टिस, और वहाँ बातचीत शुरू हो गई। बातचीत गहमा गहमी तक पहुँची और अजीत अगरकर इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने जो हाथ में बल्ला था वो लगभग तान लिया था कि वो उस बल्ले से मारेंगे किसी न किसी ग्राउंड स्टाफ को, क्योंकि एक उनके अंदर भी एक इस बात का एहसास था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और मैदान तो प्रैक्टिस करने के लिए ही होता है। सचिन तेंदुलकर ये सब देख रहे थे और वो बहुत तेज़ कदमों से गए। उन्होंने आगा जाहिद या उनके सपोर्ट स्टाफ में से किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अजीत अगरकर के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें कुछ समझाया, और उसके बाद कुछ सेकंड्स के भीतर अजीत अगरकर का गुस्सा हो गया ठंडा और बातचीत हो गई ख़त्म। सच्चाई ये है कि अगर अजीत अगरकर ने वहाँ उस ग्राउंड स्टाफ को मार दिया होता या कुछ भी कर दिया होता तो उनको फंस जाते वो किसी बड़ी मुसीबत में। लेकिन सचिन ने ना सिर्फ उनके गुस्से को ठंडा किया बल्कि बातचीत को ख़त्म कराया, और उसके बाद वो दोनों लोग, यानी आगा जाहिद का खेमा और अजीत अगरकर, वापस अपनी अपनी जगह पर चले गए और प्रैक्टिस खत्म हो गई। तो ये सचिन तेंदुलकर की खूबी थी कि जब वो मैदान में होते थे तो वो इस बात को इंश्योर करते थे कि उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी ऐसी गलती ना करे जिससे उसको समस्या हो जाए, कोई परेशानी खड़ी हो जाए। एक छोटी सी जानकारी आपको और देता हूँ। हरभजन सिंह अक्सर जब फ्रस्ट्रेट होते थे तो वो बॉल पर पैर मारते थे। ये हरभजन सिंह को बताने वाले सचिन तेंदुलकर ही थे कि ये गेंद ही है जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया में जो ये मशहूरियत है आपकी, जो आपका नाम है, इस गेंद की वजह से है। इस गेंद का सम्मान करना सीखिए। तो सचिन अपने साथी खिलाड़ियों को कई बार ऐसी छोटी छोटी टिप्स, ऐसी छोटी छोटी बातें बताते थे जिससे उनका करियर तो एक अलग दिशा में जाता ही था, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी में होता था सुधार।